मोदी जो है, मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी की कोई गारंटी नहीं। 5 किलो राशन दे रहे हैं। बताइए, अभी देश का दुर्भाग्य है, हम लोग 5 किलो राशन के लिए मर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद तिवारी। हमारे मंदिर पे सुनिए, मंदिर में हम जाके घंटा बजा के नौकरी नहीं पाएंगे। हम भी फार्मा करते हैं, हम पढ़ के आ रहे हैं एक धनंजय सिंह के लिए जो जेल में बैठा है। वो भैया 3 लाख, 3 लाख और ये सबकी जमानत जब्त होगा, जब सबकी जमानत जब्त कर देंगे, सबकी जमानत जब्त कर देंगे। और क्या? ये देखिए, शेर नहीं है चीता है, शेर नहीं है चीता है, धनंजय सिंह जीता है। ये देखिए, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई। अरे क्या लग रहा है, लड़ाई है? बिल्कुल नहीं है लड़ाई, बिल्कुल नहीं है। सांसद जी का चुनाव जनता लड़ रही है। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी की हर बार जमानत। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं सम्राट निशांत, आप देख रहे हैं खुली खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल सीट में एक ऐसी लोकसभा जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रही है। अब समझ सकते हैं, हम उस लोकसभा क्षेत्र में हैं जिस लोकसभा का नाम है जौनपुर। जब से यहाँ बीएसपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, मानो यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के नेताओं को एक संजीवनी मिल गई है। उस संजीवनी के रूप में यहाँ के नेता, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता किस तरीके से भुनाती है, हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे जौनपुर का माहौल क्या है। स्वागत है, क्या नाम है आपका? हिमांशु तिवारी। हिमांशु तिवारी। हिमांशु तिवारी जी, आप एक चीज, सबसे पहला सवाल तो आप ये बता दीजिए कि जो एक कह सकते थे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये बीजेपी का कोर होता था, इसीलिए सवाल। जी जी, लेकिन फिर वो सारी लाभी धनंजय सिंह के साथ क्या ऐसा? धनंजय सिंह यार हमारे यहाँ के मसीहा हैं, उनके साथ क्यों नहीं होंगे? मैं ब्राह्मण हूँ जात का। हाँ, हमें पार्टी देखनी ही नहीं है, क्योंकि जौनपुर में कोई पार्टी है ही नहीं। बीजेपी हर बार वो कभी यहाँ से जीते हैं। एक बार केपी सिंह जीत गए थे, क्योंकि सपा बसपा और बाकी सब क्या क्या था, बाकी कुछ अलग समीकरण थे। बाकी यहाँ पे तो कहाँ, एक ही तो नाम है, एक ही नाम है, धनंजय सिंह। धनंजय। उनके अलावा और कौन सा नाम है? आप बताओ ना कोई। अगर आप रोड पे चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई है ना? एक ही नाम चल रहा है। और एक जो इंडिया अलायंस से आए हैं, बाबू सिंह कुशवाहा। भैया हम तो उनकी शकल भी, आज तक उनका बैनर तक हम नहीं देखे। कम से कम सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं तो 4 बैनर तो लगवा दे, उनका शकल तो देख ले। कि 5 साल अगर कहीं, भाई क्या हमारे देखे ही नहीं है अभी, आज तक देखा ही नहीं भाई। क्या लग रहा है, माहौल कहाँ बदल रहा है? कैसे बदला माहौल? एकदम माहौल सीधी सी बात है, एकदम सा उत्साह आ गया लोगों में। देखिए ना, हमारे भाई है सब, ये सब है, सब साथ में आ गए, माहौल बदल गया। माहौल बदल गया। बहन जी ने हमारे ऊपर कृपा दिखाई, माहौल बस। बाकी कितने वोटों से जीत रहे हैं धनंजय सिंह? धनंजय सिंह भाई एक तरफा चुनाव है, एक तरफा है। 3 लाख, 3 लाख और ये सबकी जमानत जब्त होगा, जब सबकी जमानत जब्त कर देंगे, सबकी जमानत जब्त कर देंगे। और क्या? ये देखिए, शेर नहीं है चीता है, शेर नहीं है चीता है, धनंजय सिंह जीता है। ये देखो भाई, ये उत्साह है लोगों का। अब समझ लीजिए कि जब से बसपा ने कैंडिडेट दिया है धनंजय सिंह के रूप में, उसी दिन से क्या माहौल है, इतना ज्यादा जोश लोगों में। हाँ, बांदा से वो जीत नहीं पाएंगे, बांदा से उनकी जमानत जब्त करा देंगे, बांदा पहुंचाएंगे ये नारा में ऐसे घोटाले को। और बीजेपी के बम्बई जाएंगे, बम्बई जाएंगे। हाँ, बम्बई जाए, वो कांग्रेस पे रह के घोटाला करके बीजेपी को पैसा खिला के बीजेपी से टिकट ला के। जी क्या कहना चाहते हैं? जौनपुर मतलब धनंजय सिंह, जौनपुर मतलब धनंजय सिंह, जौनपुर मतलब धनंजय सिंह। जौनपुर मतलब मोदी के जादू, मोदी और योगी कोई मतलब नहीं। जौनपुर मतलब धनंजय सिंह, मतलब उनका जादू। जौनपुर मतलब धनंजय सिंह, जौनपुर मतलब धनंजय सिंह, जौनपुर मतलब धनंजय सिंह। यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई। अरे क्या लग रहा है, लड़ाई है? बिल्कुल नहीं है लड़ाई, बिल्कुल नहीं है। सांसद जी का चुनाव जनता लड़ रही है और सपा और भाजपा की चुनाव दारू मुर्गा मीट लड़ रहा है। अरे माननीय धनंजय सिंह का चुनाव जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है। सांसद जी को जेल चले गए, उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ा है। सांसद जी इस बार 3 लाख वोटों से जीतेंगे चुनाव, जो जेल जाने के बाद से। जेल जाने के बाद से? जी बिल्कुल, सहानुभूत मिल रही है, उसी की सहानुभूत मिल रही है, उसी की सहानुभूति। हाँ, जेल अगर नहीं गए होते तो कम वोटों से जीतते। लेकिन जाने के बाद उनका दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। वो दूना रात चौगुना। हाँ, अच्छा, भारत की और सीटों अपने पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मार दिया। जौनपुर में सोते हुए शेर को थोड़ा सा
जगा दिया। नाखून अच्छा मार के। अच्छा, क्या युवा युवा क्या बोल रहे हैं? युवा यही बोल रहे हैं कि जौनपुर में उन्हें जेल में डालने की वजह से आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर सब हार रहे हैं, देश से जा सकते हैं। कौन? बीजेपी। अरे क्या भैया, जमानत जब्त है जौनपुर में, वो तीसरे नंबर पर भी नहीं आएंगे। हाँ? जनता करेगी फैसला। हाँ, धनंजय हैं, धनंजय रहेंगे। हाँ, बीजेपी का यहाँ हाँ, क्या चीज है बीजेपी? क्या चीज है? अरे भैया, पार्टी है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। कहाँ की पार्टी? इतने भ्रष्टाचार है, सब बीजेपी में है, इतिहास उठा रहे ना भैया। सुनिए, ये नया नौटंकी है। हाँ। बीजेपी एकदम भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है। अरे कहा भैया, पश्चिम से हार रही है बीजेपी। अरे मोदी की गारंटी। अरे मोदी की गारंटी, यहाँ झूलन पंडित भी गारंटी है, धनंजय सिंह जिंदाबाद। अगर सुनिए, अगर यहाँ मोदी की गारंटी है तो यहाँ झूलन पंडित की भी कोई गारंटी है, धनंजय सिंह जिंदाबाद। अरे 400। अरे कहीं कहाँ पार है, कहाँ पार है? अरे 400। अब आप ही लोग पार करवाते हैं, पार करवा दीजिए। आप ही लोग तो पार करवाते हैं। हाँ, अरहर की दाल इस बार 400 पार है। पेट्रोल डीजल जो है 400 पार है। अगर अरे ना भैया, आएगी तो इस बार आया तो 400 पार सब हो जाएगा। अरे उनकी सीट 400 पार कर रहे हैं। नहीं तो पेट्रोल डीजल का भी दाम 400 पार होगा। पेट्रोल डीजल का भी। हाँ, पेट्रोल डीजल भी 400 पार हो रहा है। अरे भैया, तो महंगाई चले गए। तो महंगा, अरे 400 पार हो रहा है। और ये बताइए 400 पार अगर वो कह रहे हैं तो 400 पार किस पे जाएंगे? हाँ, पेट्रोल डीजल पे ही बता रहे हैं ना। मोदी की गारंटी भरोसा नहीं है क्या? अरे गारंटी तभी तो बता रहे हैं 400 पार डीजल और पेट्रोल जो है अरहर की दाल है, तभी तो जा रहा है उसमें 400 पार। अच्छा, क्या मोदी वॉशिंग पाउडर है। मोदी वॉशिंग पाउडर? हाँ, घोटालेबाज। चलिए। हाँ, मोदी की गारंटी है बेरोजगारी की, देश बेचने की। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की गारंटी देश बेचने की, समाज को बेचने अरे की, नहीं चाचा, दंगा फसाद कराने की, लूट और झूठ की। बोलिए। लूट और झूठ की है गारंटी, बेवकूफ बनाने की जनता को गारंटी है उनकी। कह रहे मोदी की गारंटी राशन की गारंटी है। राशन 5 किलो राशन में जो 50 रुपए का उनको कमीशन मिलता है, इसलिए 80 करोड़ की। अरे भैया, महिलाओं के आंसू पोछे कर रहे हैं। नहीं, उसमें सिलेंडर दे दिए सबको। सिलेंडर दे करके उन्होंने जो देश में चारों तरफ सिलेंडर बचा हुआ था उसको दे करके जनता को लूट कर। हाँ, सिलेंडर दे के 1300 कर दिए। आप सुनिए, जो है मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी की कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। 5 किलो राशन दे रहे हैं। बताइए, अभी देश का दुर्भाग्य है, हम लोग 5 किलो राशन के लिए मर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद तिवारी हमारा। ये तिवारी जी मंदिर बना। मंदिर पे सुनिए, मंदिर में हम जाके घंटा बजा के नौकरी नहीं पाएंगे। हम भी फार्मा करते हैं, हम पढ़ के आ रहे हैं एक धनंजय सिंह के लिए जो जेल में बैठा है। वो ये भैया, इसीलिए हम कॉलेज से दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये देखिए, वो क्या दीवानगी है यार। हाँ चाचा, बताओ चाचा, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। एक मोदी गारंटी चल रही है। मोदी गारंटी यहाँ जौनपुर में नहीं चलेगी, यहाँ पे धनंजय सिंह की गारंटी चलेगी। और धनंजय सिंह गारंटी चलेगी। हाँ, धनंजय सिंह की गारंटी चलेगी। धनंजय सिंह जिस दिन से क्लियर हुआ उस दिन मोदी के यहाँ जितने हैं हाँ। लड़ने वाले, हाँ। सबकी हालत खराब है। सारे भाजपा वाले अंदरूनी वोट इनको करेंगे। अरे नहीं चाचा, अंदरूनी वोट करेंगे। हाँ। हाँ, अब तो हम सर्वे कर रहे थे सबके जो बीजेपी में और रहेंगे। बीजेपी की एक सभा थी अभी जो है, उसमें जितने लोग गए थे सब लोग गए, सब कसम खाए कि हम धनंजय सिंह को वोट देंगे। हम भी देंगे। अब फिर बीजेपी का क्या होने वाला है? बीजेपी देखिए, बीजेपी के हैं, देखिए हम धनंजय, देखिए हम धनंजय भैया को वोट करते। आप बीजेपी के थे? हाँ, बीजेपी में वोट करते थे। हाँ, बीजेपी को वोट करते थे। यहाँ क्या करने आए? नहीं, हम धनंजय भैया को प्रचार कर रहे हैं। अरे भैया, हाँ, थे, समाजवादी थे, लेकिन इस बार धनंजय के साथ रहेंगे। अरे भैया, ये बीजेपी के थे, आगे धनंजय सिंह के साथ। समाजवादी में ये भी आगे। हम लोग यादव हैं। यादव हो आप लोग? हाँ। ये भैया साइकिल को जिताओ यार। नहीं, हम लोग सांसद जी जिताएंगे, सांसद जी को जिताएंगे और किसी को नहीं। ये पूरा जौनपुर यादव समाज सब सांसद जी के साथ, सब धनंजय सिंह के साथ। अभी पिछले 10 साल में जितने भी सांसद हुए किसी का चेहरा देखने को नहीं मिला है। जितने भी सांसद हुए हैं किसी का चेहरा देखने को नहीं मिला। 10 साल हम लोगों ने कोई भी सांसद का चेहरा नहीं देखा यहाँ पे 10 साल से जौनपुर में, चाहे वो बीजेपी का सांसद रहा है, चाहे वो सपा और बसपा गठबंधन का रहा है, लेकिन उनका चेहरा देखने को नहीं मिला। अगर चेहरा देखने को मिला है सांसद ना रहते हुए भी तो सिर्फ धनंजय सिंह। ये देखिए भैया, अभी हम जौनपुर लोकसभा सीट में थे, यहाँ पे तमाम सारे युवा थे, तमाम सारे
जनता से जिससे हमने बात किया, लोगों का एक सलीके में कहना था कि यहाँ पे कोई जाति, कोई धर्म, कोई चीज नहीं है, सिर्फ यहाँ धनंजय। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि जौनपुर कौन जीत रहा है। मिलने की वीडियो बनाए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली खबर।